नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ विद कोकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो कार्तिक मास की हम कहानियाँ जो कार्तिक मास का हम आते हैं आप लोगों को सुनाते हैं उस वह सब आपको पसंद आता होगा। दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी त्रुटि हो जाए तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो ज़्यादा लोगों तक यह है मेरी वीडियो पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुण्य के भागी होंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे की कहानी की ओर चलते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कल्हा के जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देव ऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ है या इस अक्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपया करके मुझे यह बताने की कृपया कीजिए, क्योंकि मुझको संदेह है। देव ऋषि नारद जी बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और फेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महामात्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने यह पूछा है, अतएव मैं इसका सारा वृत्तांत आपको सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहरसा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर आ गए। तब महर्षि मृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सवरा को बुलाया। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री मृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने सवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा कार्य कैसे हो? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सवरा यथा समय पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर मृगु जी ने गायत्री जी को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे, इतने में सवरा भी यज्ञ मंडप में पहुंच गई। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध से भर गई। सवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर मुझे कोई शोक नहीं है आने का। मृत्यु तथा तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी की ब्रह्मा जी की दाई ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों के अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया गया है, अतः आप भी ठीक उनके साथ जड़ के रूप में नदी में प्रवेश करेंगे। नदी नारद जी ने ब्रह्मा जी पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सवरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भयमुख होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सवरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह सवरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। सवरा ने कहा, हे देवगणों,
चूँकि आपने यज्ञ में के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया था, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों में जड़ीभूत होकर असवमेघ नदी बनोगी। इन दोनों सोते ही अपने अपने अंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा। सवरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु भगवान आदि अपने अपने अंशों में नदियाँ बन गई। भगवान विष्णु के अंश में कृष्णा, भगवान शंकर के अंश में वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश में ककुदमवती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहस्त्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और सवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा तथा वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा और उसके दर्शन व स्नान का फल पाएगा। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझसे कहीं पर भी कोई भी गलती हो जाए तो मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों।